देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, अभी तक हमने केवल ये देखा है कि वह क्षेत्र या वह स्थान जिसका हम अध्ययन करते हैं वो क्या है, पृथ्वी का सतह या धरातल। लेकिन इस पर किस चीज का अध्ययन किया जाता है? ये बात सही है कि जो हमारा विषय क्षेत्र है, वेयर, कहां अध्ययन कहां करते हैं हम, पृथ्वी की सतह पर। लेकिन किस चीज का अध्ययन करते हैं, वो कौन सी वस्तु है जिसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है, ये एक और इंपॉर्टेंट विषय है जो इस परिभाषा में नहीं आई। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि भूगोल में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, वो कौन सी चीज है जिसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है? जिनके पास 11th-12th में भूगोल रही है, निश्चित रूप से बहुत से नाम उनके सामने उभर के सामने आ रहे होंगे, पर्वतों का, महासागरों का, नदियों का, धाराओं का, शैवालों का, मनुष्यों का, भाषाओं का, धर्म का, बहुत से नाम जो है आपके सामने उभर के सामने आ रहे हैं। इन सभी का अध्ययन भूगोल में किया जाता है और जो कुछ आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यस, इन सभी चीज़ों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। लेकिन फिर से मैं अपना प्रश्न दोहराऊंगा। मेरा प्रश्न यह है कि भूगोल में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, और मुझे उत्तर चाहिए केवल एक शब्द में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक शब्द के रूप में यदि कहा जाए कि इस चीज़ का अध्ययन भूगोल में किया जाता है तो वो चीज़ क्या होगी? मैं अपने प्रश्न को दोबारा से एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा वनस्पति शास्त्र का, बॉटनी, सभी ने सुना है? गुड। ये जो वनस्पति शास्त्र है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? सभी का उत्तर है, सभी को बिल्कुल सही है, वनस्पतियों का। सिर्फ एक शब्द हमने यूज़ किया, वनस्पति शास्त्र में वनस्पति या पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं एक दूसरा विषय लेता हूँ, प्राणी शास्त्र, जूलॉजी, उसमें यदि पूछूं यही प्रश्न कि किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है केवल एक शब्द में, तो आप सभी को मालूम है, आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर सोचा है, जीव जंतु या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार मैं अपना प्रश्न को फिर से ज्योग्राफी पे लेके आता हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन एक शब्द उसके लिए यदि जो कहा जाए वो क्या होगा? क्या कोई बता सकता है? किसी ने कुछ सोचा है? देखिए, बहुत अजीब सी बात है, जो बॉटनी या जूलॉजी और प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र हमारे विषय नहीं है, हमें अगले 3 साल पढ़ने भी नहीं है। उनके बारे में हमें सब पता है कि वनस्पति शास्त्र में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और प्राणी शास्त्र में प्राणियों का। लेकिन ज्योग्राफी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है ये हमें पता नहीं, जबकि ये हमने सब्जेक्ट ऑप्ट किया है अगले 3 सालों के लिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो उत्तर है, एक शब्द में यदि कहा जाए तो वो है भौगोलिक तत्वों का। ज्योग्राफी में भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये भौगोलिक तत्व या ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स होते क्या हैं, क्योंकि इनकी क्या पहचान है, हमें कैसे पता चलेगा यह भौगोलिक तत्व है या नहीं है? चलिए मैं और अपने आप को स्पष्ट करता हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि पर्वत, क्या पर्वत एक भौगोलिक तत्व है? अर्थात पर्वत का अध्ययन क्या भूगोल में हम करेंगे? देखिए, भौगोलिक तत्व का मतलब वे तत्व जिनका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो क्या पर्वत एक भौगोलिक तत्व है? बस सबको मालूम है, महासागर, नदियां, यहां तक तो ठीक था। मैं अपने आप को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। ये पेन आप सबको दिखाई दे रहा है, क्या ये पेन एक भौगोलिक तत्व है? क्या इस पेन का अध्ययन हम भूगोल में करेंगे? जो भाषा मैं बोल रहा हूं, क्या इस भाषा का अध्ययन हम भूगोल में करेंगे? या धर्म, रहन सहन, जातियां, क्या इनका अध्ययन हम भूगोल में करेंगे? ये जो आपके चारों तरफ बिल्डिंग नजर आ रही है, जो कॉलेज के जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, क्या इस कॉलेज का अध्ययन हम भूगोल में करेंगे? कहने का मतलब यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी भौगोलिक वस्तु है और कौन सी भौगोलिक वस्तु नहीं है। एक बार फिर से मैं बॉटनी और जूलॉजी पे आता हूं। वहां पर हमें बहुत स्पष्ट रूप से पता है। यदि मैं आपको कहूं कि क्या नीम के पेड़ का अध्ययन हम वनस्पति शास्त्र में करेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल, नीम का पेड़ एक पौधा है इसलिए हम इसका अध्ययन उसमें करेंगे। आपको खेजड़ी के बारे में पता है, बरगद के बारे में पता है, पीपल के बारे में पता है, लेकिन जो हमारा मूल विषय है उसी के बारे में हमें पता नहीं कि इसका अध्ययन क्या भूगोल में किया जाएगा या नहीं। तो देखिए, भौगोलिक तत्व की पहचान बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम पहचान लेते हैं कि ये भौगोलिक तत्व है या नहीं। एक छोटा सा मूल मंत्र है, यदि उस मूल मंत्र को फॉलो किया जाए तो आप आसानी से, स्पष्ट रूप से कभी इस चीज़ को गलती नहीं करेंगे कि ये भौगोलिक तत्व है या नहीं। आसानी से उस चीज़ को आप पहचान लेंगे। थोड़ा सा उस मूल मंत्र को ध्यान से आपको सुनना है। भौगोलिक तत्व की पहचान ये है, वे सभी तत्व
वे सभी तत्व जो पृथ्वी तल पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं या जिनकी उपस्थिति की कल्पना की जा सकती है, वे सभी तत्व भौगोलिक तत्व कहलाते हैं। आई रिपीट, पृथ्वी तल अथवा धरातल पर स्थित समस्त तत्व जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर उपस्थित है अथवा जिनकी पृथ्वी पर उपस्थिति की कल्पना की जा सकती है, वे सभी तत्व भौगोलिक तत्व हैं। एक बस सिंपल सा आपको मूल मंत्र दे दिया। अब यदि इस मूल मंत्र को फॉलो करते हुए देखिए, महासागर भौगोलिक तत्व है, जी हाँ, क्योंकि वो पृथ्वी तल पर स्थित है। नदियाँ भौगोलिक तत्व है, जी हाँ, क्योंकि वो पृथ्वी तल पर स्थित है। ये पेन, क्या ये भौगोलिक तत्व है? जी हाँ, क्योंकि ये भी पृथ्वी तल पर स्थित है। यहाँ वापस याद रखने की जरूरत है कि पृथ्वी तल से मेरा तात्पर्य क्या है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा से लेकर महासागर की तलई तक का क्षेत्र, तो उसमें कहीं ये पेन भी स्थित है, इसलिए इस पेन का अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है। इसका मतलब हर एक चीज, क्योंकि समस्त जो चीज हमें आसपास दिखाई दे रही है, जिन चीजों की हम कल्पना कर सकते हैं, सभी की सभी चीजें इस पृथ्वी तल पर स्थित है, इसलिए इन सभी चीजों का अध्ययन भूगोल में किया जा सकता है। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां एक और कंसेप्ट है जिसको समझना जरूरी है। यहां एक कंसेप्ट आता है भौगोलिक अवधारणाएं। देखिए, एक तत्व होता है भौगोलिक तत्व और एक है भौगोलिक अवधारणाएं। हम भूगोल में न केवल भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं बल्कि भौगोलिक अवधारणाओं का अध्ययन भी करते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है वो थोड़ा सा स्पष्ट करना यहाँ पर जरूरी है। देखिए, भौगोलिक तत्व वे चीज़ें होती है जो भौतिक रूप से उपस्थित होती है। अभी तक मैंने जिनका भी नाम लिया वे सभी भौगोलिक तत्व थे, भौतिक रूप से उपस्थित थे, हम उन्हें देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, जैसे महासागर, नदियाँ, पर्वत, ये पेन, तो ये सारे के सारे भौगोलिक तत्व हैं। लेकिन केवल तत्वों का अध्ययन ही भूगोल में नहीं किया जाता, बल्कि कुछ अवधारणाओं का अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है। जैसे भाषा, भाषा एक अवधारणा है, आप इसको छू नहीं सकते, ये भौतिक रूप से कहीं उपस्थित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक भौगोलिक अवधारणा है, इसका भूगोल में अध्ययन किया जाता है। जैसे धर्म, जैसे रहन सहन, जैसे रीति रिवाज, ये सभी एक अवधारणाएं हैं और अवधारणाएं होने की वजह से चूंकि ये पृथ्वी तल पर स्थित है, इसलिए इसका अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? न केवल भौगोलिक तत्व बल्कि भौगोलिक अवधारणाएं, अर्थात पृथ्वी तल पर जो कोई भी चीज आपके चारों तरफ नजर आ रही है या उपस्थित हो सकती है, चाहे वो तत्व के रूप में हो, चाहे वो अवधारणा के रूप में हो, उन सभी का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या हो गई? हमारी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। अभी तक हमने कहा था कि पृथ्वी तल अथवा सतह का अध्ययन ही भूगोल है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमें दो चीजें समझ में आ गई। पहली चीज हमें ये समझ में आ गई कि हमारा क्षेत्र कहाँ है, हम अध्ययन कहाँ करते हैं? धरातल के ऊपर। नेक्स्ट चीज हमें समझ में आ गई कि किस चीज का अध्ययन करते हैं? भौगोलिक तत्वों का। और भौगोलिक तत्व क्या होते हैं? जो कुछ हमें हमारे चारों तरफ नजर आ रहा है, जो कुछ पृथ्वी तल के ऊपर स्थित है, सभी के सभी चीज भौगोलिक तत्व है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो नीम का पेड़ या कोई ऊंट, जो जानवर है या कोई वनस्पति है या बाकी दूसरी जो चीजें हैं, वो सभी के सभी भौगोलिक तत्व हैं और उनका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। अब मैं जरा आपसे इस मूल मंत्र को अपनाते हुए पूछना चाहता हूं कि भौगोलिक तत्व वास्तव में कितने होंगे? थोड़ा इनकी संख्याओं का आप अंदाजा लगा के देखिए। क्या 1000 के आसपास होंगे ये भौगोलिक तत्व? मूल मंत्र क्या है उसको ध्यान में रखना। में मंत्र हमारा ये है कि वह चीज पृथ्वी के ऊपर स्थित होनी चाहिए। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें स्थित है सब भौगोलिक तत्व है, सबका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होगी? क्या लगता है आपको? 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, तो अनंत? अनंत तो नहीं कह सकते, लेकिन नियर टू इनफाइनाइट, अनंत के नजदीक। हर एक चीज पृथ्वी तल के ऊपर बहुत सी चीजें हैं, 7 अरब से ज्यादा तो केवल मनुष्य मात्र है। इसके अलावा जितने भी पक्षी हैं, प्राणी हैं, इसके जो मानव निर्मित वस्तुएं, ये सभी भौगोलिक तत्व हैं। तो इस कहने का मतलब भौगोलिक तत्वों की संख्या बहुत ज्यादा है और उन सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है किसी न किसी रूप में।